हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बताया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आरकेसीएल के जो एग्जाम के मॉक क्वेश्चंस है उन्हीं के बारे में बताए जाएंगे आपको। वो जो भी कंपल्सरी क्वेश्चंस है वो आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस घटक को हार्डवेयर कहा जाता है। तो कंप्यूटर के किस घटक को हार्डवेयर कहा जाता है। कीबोर्ड को। नीचे आंसर दिया गया आपको, कीबोर्ड को। कीबोर्ड को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर का घटक कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंध करना। जो हाईलाइट किए हुए आंसर नीचे की तरफ दिखाए जा रहे हैं उनमें से आप ये आंसर लगा सकते हो यहां से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंध करना। तीसरा क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक ब्राउजर नहीं है। तो इनमें से कौन सा घटक या कौन सा प्रकार इनमें से ब्राउजर का नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या नहीं है, इसका घटक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज को सहेजने के लिए कौन सी शॉर्टकट की, मतलब सेव करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट में कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट में आपका यूज किया जाएगा Ctrl+S। अगला क्वेश्चन आपका है, MS एक्सेल में कक्षों का योग निकालने के लिए कौन सा सही सूत्र रहता है। तो MS एक्सेल में अगर आप जोड़ करना चाहते हो तो उसमें कौन सा फॉर्मूला आप इसमें सटीक लगेगा आपका। तो इसमें फॉर्मूला आपका लगेगा सम का, इक्वल सम कोष्ठक A1 स्प्लिट A10 कोष्ठक बंद। तो ये आपका फॉर्मूला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजने के लिए हमें वेब ब्राउजर, अगर इंटरनेट का ब्राउजर नहीं रहेगा तो आप इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं वेब ब्राउजर। एक्सेल में एक नया वर्कबुक बनाने के लिए कौन सा विकल्प चुनते हैं। तो नई फाइल बनाने के लिए Ctrl+N या फाइल में न्यू ऑप्शन का यूज किया जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका आता है, एक्सेल में एक ही सेल में दो शब्दों में कैसे डाल सकते हैं। दो शब्दों को Alt+Enter दबा करके, Alt+Enter दबा करके आप क्या कर सकते हैं, दो एक साथ एक सेल में लिख सकते हैं। उसके नीचे कर्सर शो कर देगा, उसके नीचे आप लिख सकते हो। उसकी शॉर्टकट की होगी Alt+Enter दबा करके। एक्सेल में डेटा को सॉर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। तो डेटा में और डेटा में सॉर्ट ऑप्शन आता है, वहां से इसका यूज कर सकते हो। एक्सेल में यदि आप किसी सेल को कंप्रेस करना चाहते हैं तो क्या करोगे। तो राइट क्लिक और फॉर्मेट में अलाइनमेंट श्रिंक टू फिट, उसमें आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, राइट क्लिक करके आप उसको क्या कर सकते हो, छोटा कर सकते हो फॉर्मेट सेल पे जाके। अगला आपका है, एक्सेल में सम फॉर्मूला का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो सम का यूज होता है डेटा को जोड़ने के लिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। एक्सेल में किसी एक सेल में पंक्तियों को जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो पंक्तियों का मतलब होता है सेलों को जोड़ने के लिए Alt+Enter, अल्ट के साथ एंटर का यूज कर सकते हैं। एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला किस रेंज की औसत निकालने के लिए किया जाता है। तो औसत का मतलब होता है एवरेज। एवरेज निकालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। एक्सेल में डेटा को एक कॉलम में सॉर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सॉर्ट करने के लिए डाटा ऑप्शन पे जाएंगे, डाटा में सॉर्ट ऑप्शन दे रखा है, वहां से इसको सॉर्ट कर सकते हो, क्रम वाइज इसको चेंज कर सकते हो। एक्सेल में किस सेल का रंग बदलने के लिए क्या करना चाहिए।
होम में जाएंगे, फॉन्ट पे जाएंगे और फिल कलर लगा देंगे। इसमें से फॉन्ट में फिल कलर चेंज हो जाएगा। एक्सेल में एक ही सेल में केवल विशिष्ट संख्या को डाटा में फिल्टर करने के लिए क्या करना चाहिए? डाटा और फिल्टर यूज कर सकते हो। इसमें एक्सेल में एक साथ सेल का आकार बदलने के लिए क्या करना चाहिए? होम, फॉर्मेट, रो, हाइट, कॉलम, वेट्स, मतलब इसमें भी आप इसमें ऑप्शन यूज कर सकते हो। एक्सेल में वैल्यू अप फॉर्मूला का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक कॉलम में डेटा को ढूंढने के लिए। तो एक कॉलम में आपका डेटा है उसको ढूंढ सकते हो वैल्यू अप से। एक्सेल में किस सेल की गणना करने के लिए कौन सा ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है? सभी। डेटा को छांटने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो सॉर्ट होता है एक्सेल में। सॉर्ट से आप क्या कर सकते हो? अलग अलग चेंज कर सकते हैं। एक्सेल में किसी सेल को लॉक करने के लिए क्या करना चाहिए? रिव्यू में जाएंगे, प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे, लॉक सेल कर सकते हैं। उसमें डेटा क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा आपका। एक्सेल में किस सेल को जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है? तो जोड़ने के लिए सम का यूज किया जाएगा आपका। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस में IP4 और IPv6 के बीच क्या अंतर है? तो IPv6 में 32 बिट्स होते हैं और IPv6 में 128 बिट्स होते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी। URL का पूरा रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका आंसर ए हो जाएगा आपका। DNS का क्या कार्य है? एक वेबसाइट का क्या देना? IPS। DNS जो होता है उससे आप IPS का पता लगा सकते हैं या उसके एड्रेस को बदल सकते हैं। इसमें हो जाएगा आपका आंसर बी। TCP/IP का क्या मतलब है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल करता है और आपके IP एड्रेस को भी चेंज करता है। तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है, मतलब नियंत्रित करता है। HTTPS और HTTP में क्या अंतर है? तो HTTPS और HTTP में अंतर होता है। HTTPS में क्या है? अधिक सुरक्षित होती है क्योंकि डेटा को क्या करती है? इनक्रप्ट करती है। और HTTP डेटा के बिना इनक्रप्ट किए भेज देती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए। नेटवर्क में किस प्रक्रिया के द्वारा डेटा को छोटे पैकेट में जोड़ा जाता है? तो इसमें डेटा छोटे पैकेट के लिए हो जाएगा डाटा पॉकेट स्विचिंग का यूज आप इसमें कर सकते हो। वेब ब्राउजर में कौन सा प्रमुख कार्य होते हैं? तो वेब ब्राउजर में पेज दिखता है, वेब पेज का, उसमें रेडार होता है, रेडार में आप इसका यूज कर सकते हो। HTML के पास इसका यूज करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है डेटा को इंटरनेट पर स्टोर करने की प्रक्रिया। तो इसका आंसर है ए। फिशिंग क्या है? धोखाधड़ी की तकनीकी में जिसमें से किसी गलत तरीके से व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने के लिए लगाया जाता है। इसको जो फ्रॉड करते हैं उसके अंदर आप इसके अंदर यूज किया जाता है फिशिंग का। उसके बाद है, यदि आप इंटरनेट पर कोई जानकारी ढूंढ रहे हैं तो किसका उपयोग करेंगे? वेब ब्राउजर का। अगर वेब ब्राउजर नहीं है तो आप नहीं ढूंढ सकते। इंटरनेट के लिए आपको वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है, वाईफाई नेटवर्क से जुड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल क्या है? तो वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस 2। इसे आप इसका वाईफाई का यूज कर सकते हैं। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में क्या डेटा सम्मिलित होता है? तो इसमें आपका नेटवर्क और डिवाइस की पहचान करने के लिए अद्वितीय पता लगाया जाता है। इसमें सी हो जाएगा आपका आंसर। लास्ट आपका है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटरनेट पर गुमनाम रूप से ब्राउजर करना। तो ये आपके थे
35 क्वेश्चन। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इस तरीके से इन सब के आंसर नीचे दिए हुए हैं, इसमें आप इसके आंसर रीड कर सकते हो। ये जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन में दिया जाएगा और ये आपके एग्जाम में MCQ क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ और नेक्स्ट वीडियो में।